एक्सरसाइज है। हमें आराम से बैठ जाना है सुखासन में और हम ये एक विचार लेते हैं कि मेरे शरीर में जो भी अशुद्धियां, जो भी जटिलताएं हैं, वो मेरे शरीर से पीठ के रास्ते से, यानी सर के ऊपरी तलवे से लेके रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, ये पूरा एरिया। तो बंद आंखों से जैसे हमने घर का गेट देखा, वैसे हमें बंद आंखों से ये पूरा एरिया पीछे का देखना है। सिंपल। हमें अगेन टेक्निकलिटी नहीं करनी कि सर कितनी रीढ़ की हड्डी देखनी है, कितना देखना, कुछ नहीं। हमारा पूरा जो फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा, वो पीठ पे रहेगा। और हम खुद को मेंटली, मानसिक रूप से ये विचार देंगे, सुझाव देंगे कि मेरे शरीर में जो भी अशुद्धियां और जटिलताएं हैं, जो भी भारीपन है, वो पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जा रहा है। और इसे बाहर जाता हुआ महसूस करने की कोशिश करें। जैसे ट्रेन के इंजन से काला धुआं निकलता है ना, आप चाहें तो उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको आसान लगता है, अगर वो आपको मदद करता है, तो कई लोगों को विजुअलाइजेशन हेल्प करती है, तो आप वो कर सकते हैं। कुछ क्षण हम इस विचार के साथ रहेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति से हम इसकी गति बढ़ाएंगे। जैसे हम स्कूटी पे, गाड़ी पे धीरे धीरे एक्सीलेटर देते हैं ना, स्पीड बढ़ाते हैं, वैसे ही आप मेंटली खुद को ये सुझाव देंगे कि अब और तेजी से अशुद्धियां और जटिलताएं बाहर जा रही हैं। कुछ क्षण हम उस विचार के साथ बैठेंगे, उसकी गति को कम करके रोकेंगे। फिर हम ये विचार लेंगे कि आगे से दिव्यता मेरे शरीर में भर रही है। तो आप फ्रंट से आप ये महसूस कर सकते हैं कि वाइट गोल्डन लाइट आ रही है और आगे से मेरे शरीर में भर रही है और बची हुई सारी अशुद्धियां, जटिलताओं को निकाल रही है। और आखिरी में हम खुद को ये सुझाव देते हैं कि अब मैं पूरी तरह से पवित्र, सरल और दिव्य बन गया। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, आराम से बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। धीरे से अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएं, यानी सर के ऊपरी हिस्से से लेके रीढ़ की निचले हिस्से, इस पूरे एरिया को बंद आंखों से महसूस करने की कोशिश करें। अब खुद को एक विचार दें, सुझाव दें कि मेरे शरीर से सारी अशुद्धियां एवं जटिलताएं धुएं के रूप में पीठ के रास्ते से बाहर जा रही हैं। और इसे होता हुआ महसूस करें। हमें किसी भी प्रक्रिया में मानसिक दबाव नहीं महसूस होना चाहिए। बहुत ही सहज भाव से करें। नहीं महसूस हो रहा, कोई बात नहीं, मेंटली ही सही, बट बहुत सहज भाव से, फोर्सफुली हमें नहीं करना। अब धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाएं, खुद को ये सुझाव देते हुए कि अशुद्धियां एवं जटिलताएं अब और तेजी से मेरे पीठ के रास्ते से बाहर जा रही हैं। और ऐसा होता हुआ महसूस भी करें। सफाई के दौरान हो सकता है कुछ विचार, कुछ बातें स्तर पे आए, उन पे ध्यान ना दें,
उनको भी धुएं के रूप में पीठ के रास्ते से बाहर जाता हुआ महसूस करें। अगर मेरे किसी भाई को शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, तो इसी दौरान हम ये भाव भी ले सकते हैं कि मेरे उस अंग में जो भी दर्द है या रोग है, वो भी अशुद्धियां और जटिलताओं के साथ पीठ के रास्ते से बाहर जा रहे हैं। अब इसकी गति को धीमा करना प्रारंभ करें। अब पूरी तरह से धीमा कर लें। खुद को अब ये सुझाव दें कि दिव्य स्रोत मेरे सामने मौजूद है और वहां से पवित्रता मेरे शरीर में आगे के रास्ते से प्रवेश कर रही है और बची हुई सारी अशुद्धियां और जटिलताओं को साफ कर रही है। चाहें तो शरीर के सामने के हिस्से से गोल्डन व्हाइट लाइट को प्रवेश करता हुआ महसूस कर सकते हैं, जो आपके शरीर के हर एक कोशिका को पवित्र कर रही है। जब इस दिव्यता को अपने पूरे शरीर में पूरी तरह से फैलता हुआ महसूस कर लें, तो हम खुद को ये आखिरी सुझाव दें कि अब मेरा पूरा सिस्टम, मेरा पूरा शरीर पवित्र, सरल एवं दिव्य बन गया है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आएं। हृदय की अनंत गहराइयों में उतरें और वहां मौजूद दिव्यता को महसूस करते हुए खुद को ये सुझाव दें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है और भीतर से मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुछ क्षण इसी विचार के साथ बने रहें। कृपया ध्यान शुरू करें।
बस कीजिए, अभी कुछ क्षण और अपनी आंखों को हम यूं ही बंद रखेंगे। ध्यान के दौरान मिली इस शांति एवं दिव्यता को अपने शरीर के हर एक कण और कोशिका में फैलता हुआ महसूस करें। जब स्वयं को पूरी तरह से इस अवस्था में स्थिर कर लें, तब हम धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। गाड़ियों में आपने देखा होगा क्रूज कंट्रोल होता है। हाईवे पे आप 100-80 अपनी निर्धारित स्पीड सेट कर ली, क्रूज कंट्रोल दबा दिया। अब जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे वो उसी स्पीड पे चलता रहेगा। ध्यान उस समान है। सफाई उसके पूरे विपरीत है। सफाई एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमारी इच्छा शक्ति का, मानसिक शक्ति का उपयोग होता है। तो ये सब्जी बनाने जैसा है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, आपको चलाते रहना। या फिर वही वाहन जिसे आप हाईवे पे चला रहे थे उसे शहर में चलाते रहना। चलाते जैसा है, चलाने जैसा। कब स्पीड ब्रेकर आ जाए, कब कोई सामने आ जाए, आप कितने भी फोकस होकर चला रहे हो फिर भी आपको डबल फोकस रखना है, क्योंकि आप शहर में वाहन चला रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखते हुए सफाई करनी है कि हम सफाई में कहीं ध्यान देना चले जाएं। तो हमारा पूरा समय जो ध्यान है वो पीठ पे बना रहे, सुझाव पे बना रहे, बाहर निकलते हुए धुएं पे बना रहे। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारी ध्यान और सफाई से मिलने वाले लाभ हमें ना केवल दुगने और तिगने रूप में महसूस होंगे, बट जल्दी भी महसूस होंगे। यूजुअली ऐसी प्रैक्टिस बहुत बोरिंग लगती है। हम जाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, 1 महीने बाद पहुंचे, पूछा किसने किसने किया? अरे सर किया नहीं, मजा नहीं आया सर। वो शायद इसीलिए नहीं आता कि जैसे कहते हैं ना, प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, जैसे सजेस्ट किया गया है, हम उसमें भेद बलाव कर देते हैं। डॉक्टरों के साथ भी ऐसा ही है। पेशेंट को बोल के भेजा कि ये दवा है, ये दिन में 3 बार लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, ये खाली पेट लेनी है। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वो आके जो पेशेंट आपसे ये बोले, जो मरीज आपसे ये बोले कि डॉक्टर साहब दवा सूट नहीं कर रही, हम बिना उसको चेयर पे बिठाए पहला सवाल यही पूछते हैं कि आपको जो दवा दिया उसको खा कैसे दें। और उसमें 99% आदमी दवा गलत खा रहा है। अरे डॉक्टर साहब आपने तो, अरे आपके तो कई बार ऐसा होता है वो पर्चा दिखाते, देखिए आपने पर्चे में तो, और आपने पर्चे में सही लिखा, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से आपको दिखा रहा है। इसी प्रकार हम जब 3 दिन के सेशन करा के HCL में हमने सेशन 2 महीने पहले कराया, उसके बाद हम 1 महीने बाद रिव्यू के लिए गए, उन्होंने दोबारा बुलाया, अच्छा लगा। तो हमने जाके सबसे पहले दिन उनसे पूछा कि आप सभी सफाई कैसे करते हैं। उसमें से मेरे एक भाई ने खड़े होकर बताया कि सर जब से आपने सफाई के बारे में बताया तब से जीवन में बदलाव आ गया। मैं विचार लेके बैठ जाता हूँ कि मेरी पीठ से आगो आग निकल रही है और सारी अशुद्धियों को जला फेंक रही है और उसके धुएं से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है। क्या ये प्रक्रिया आज हमने से किसी ने की क्या? हमने ये स्टेप्स नहीं किए। हमने सिंपल विचार लिया, सुझाव लिया, धुआं निकाला, दिव्यता बुलाई। अब ये कहाँ कम्युनिकेशन गैप उनके साथ हुआ, हमारे समझाने में रहा, उनके समझने में रहा, लेकिन सुझाव को फॉलो करने से आराम होगा, नियमित रूप से करने में आप ही को लाभ होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जैसे कल ध्यान की प्रक्रिया हमने सिखाई उसको आप ट्राई करें।
वैसे ही जो आज सफाई की प्रक्रिया बताई, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसे शाम को जब आप फ्री होकर जब भी बैठें तो 15 मिनट 20 मिनट के लिए जरूर ट्राई करें और कल हमसे अपना अनुभव शेयर करें। कल हमारा फाइनल सेशन होगा, आखिरी सत्र होगा। कल हम प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। वैसे तो प्रार्थना हम सभी कर रहे हैं, सभी धर्म में बताई जाती है, सभी देशों में अलग अलग प्रार्थना है, प्रेयर्स है अलग अलग रूप में। बट प्रार्थना में भाव क्या होना चाहिए, उस भाव के बारे में हम कल बात करेंगे। हमें इतना समय देने के लिए, इतना प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।